अलग ही भसड़ मची पड़ी है भाई। ये तो सबको आपको पता ही है कि भाई ये जो सचिन, मनीषा, जगत दीदी, जगत भैया महल और ये सब, इनकी इतनी ज़्यादा भसड़ मची पड़ी है कि इन सब चक्करों में और कोई चीज़ देखी नहीं जा रही है। तो देखा जाए तो एक नई कंट्रोवर्सी और शुरू हो गई है। अब उसको कंट्रोवर्सी कहेंगे या जानबूझ के किया गया कहेंगे या व्यूज़ का चक्कर कहेंगे, कोई भी चीज़ है वो डिटेल के साथ आपको साथ शेयर करूंगी और प्रूफ भी दूंगी। तो प्रूफ के तथ्य या फिर ये कह लो कि तथ्य के साथ बात करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैंने देखा था कल, मतलब कल जो है रेंडमली ऐसे स्क्रॉल करते हुए, क्योंकि मुझे दिख गया तो मैंने कम्युनिटी पढ़ी। तो उस कम्युनिटी में एक स्क्रीनशॉट लगा हुआ था जिसमें मेल आईडीज थी, क्योंकि इससे पहले भी आपने कुछ दिन पहले भी देखा था कि स्नैपी गर्ल की तरफ से ये बोला गया था कि मैंने तो द रोड चैनल दे दिया है। उधर से अंशु की भी वीडियो आई थी, उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने कहा मैंने दिया है तो उसका सबूत लाओ कि मैंने नहीं दिया है। तो उन्होंने कहा अगर आपने दिया है तो आप उसका सबूत दो कि आपने मुझे दिया है, कहीं तो दिया है तो उसका सबूत तो होगा। दोनों ही सबूत की बातें कर रही हैं, लेकिन बहरहाल ये समझ में नहीं आ रहा था कि द रोड चैनल गया कहाँ। तो उसके बाद जब अंशु को ये बोला गया कि नहीं तुम्हारे पास ही है, तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने मुझे दिया है तो या तो तुम मुझे सबूत दो, दिखाओ कहाँ है, कब दिया था, कोई आईडी पासवर्ड जो भी कुछ दिया था, या फिर अगर मेरे पास नहीं है तो फिर आप पुलिस कंप्लेन कराओ, साइबर में कंप्लेन कराओ, जिससे कि ये आपको चैनल आपको मिले। आप लीगल एक्शन लो, आप पुलिस के पास जाओ, पुलिस की मदद लो। लड़की ने अपनी तरफ से बिल्कुल सटीक बात की, जो कि गलत नहीं थी और बिल्कुल सही थी। अगर चैनल आपने दिया है और लेने वाले को मिला नहीं है तो फिर बीच में चैनल गया कहाँ। अब नहीं, अब ये जो है जबरदस्ती की, या तो कंट्रोवर्सी करना कह लो, या फिर व्यूज की भारी कमियां आने के लिए कह लो, या फिर ये कह लो कि भाई कुछ और ही गेम प्लान है। क्या चक्कर है मुझे नहीं पता। मैंने हमेशा से मैंने सपना को सपोर्ट किया, चाहते हुए भी नहीं चाहते हुए भी, परेशानी देखते हुए भी, हर चीज़ से मैं एक एज अ फीमेल लिंक करती थी कि नई परेशानी है, सब चीज़ें हैं। जो दिखता था उसके बेसिस पे हमेशा से बात करी, और आज भी जो दिख रहा है उसके बेसिस पे ही मैं बात करूंगी। तो पहली कम्युनिटी तो 5 दिन पहले की, उसमें उन्होंने अपना ब्लॉग बनाया है, उसका लिंक डाला है, और 5 दिन के बाद यानी कि 4 दिन पर कुछ नहीं हुआ, फिर 3 दिन पे कुछ नहीं हुआ, फिर 2 दिन पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन कल एक कम्युनिटी आई थी जिसमें एक स्क्रीनशॉट था और जिसमें यह दिखाया गया था कि इसमें एक मेरी मेल आईडी है और 2 मेल आईडी मेरे फ़ोन में है ही नहीं, वो साइन इन है ही नहीं, मतलब वो एरर आ रही है, वो मेरे फ़ोन में नहीं है। सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि मेरे पास आईडी नहीं है और वो मैंने अपने फ़ोन में लॉगिन नहीं की हुई है। और उसके साथ कम्युनिटी पे लिखा हुआ है ये रहे द रोड शॉट और द रोड और चैनल, जो कि दोनों के पासवर्ड और जीमेल सब चेंज कर दिए गए हैं। मेरे फ़ोन में लॉगिन भी नहीं हो सकते अब। अंशु बेटू बताओ कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अब जब इन्होंने वो कम्युनिटी लगाई उसके बाद ये जो सपना जी है ये आई है लाइव आकर इन्होंने कहा होगा, तो वहाँ पर लोगों ने अपने अपने दिमाग लगाए, अपने अपने अंदाजे लगाए, और उन्होंने कहा कि ये चैनल तो तुम्हारे इसमें लॉगिन हो रहा था। तब उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है और शॉर्ट वीडियो का टाइटल देखो, इतना भी नहीं गिरना चाहिए, द रोड नहीं चाहिए था, चाहिए तो मेरी बच्चियों को वापस दे दो, बहुत हुआ अब। तो ये रिप्लाई तो आपके सब्सक्राइबर ने किए थे, आपने शॉर्ट बनाई है और आप खुद ही कह रही हो शॉर्ट में कि कल मैं लाइव गई थी तो उसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि ये तो साइन इन है। तो उन्होंने उस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में, अपने एक फ़ोन से रिकॉर्ड किया और एक फ़ोन में अपने को दिखा रही हैं लॉगिन करके कि ये देखो जीमेल लॉगिन नहीं हो रही है। तो ये तो आपके सब्सक्राइबर आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना। तो ये इस तरह का टाइटल डालने का क्या मतलब था? जानबूझकर क्रिएट करी गई कंट्रोवर्सी थी ये। उसके बाद उन्होंने वो मेल आईडी को डाला, साइन इन किया, तो वहां पर 2 मेल आ रहे हैं और 2 नंबर भी आ रहे हैं। जो नंबर इनके पास कह रही है कि वो नंबर मेरे पास नहीं है, और जब एक नंबर पापा जी का है और एक नंबर जो पुराना था वो राजवीर जी का था। वो बताती है कि इसमें 2 जीमेल आईडी है, जिसमें कि एक तो राजवीर जी की जीमेल आईडी है जो कि जिससे द रोड शॉट बना था, जो कि अब अंशु के पास है। यानी कि अगर उस पर कोड आएगा तो वो अंशु के पास आएगा, यानी कि अंशु के पास उसका एक्सेस है, वो उसको रिकवर कर सकती है पासवर्ड को। 2 उसमें नंबर मेंशन में, दो नंबर हैं, उनमें से एक नंबर उनके पापा जी के पास है। यानी कि कोड अगर डालते हैं और वो उस रास्ते से चूज करते हैं कि भाई हमें ओटीपी चाहिए, तो वो पापा के पास जाएगा। और जो 44 वाला नंबर है वो अंशु का है। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेरे पास नहीं है, इसका एक्सेस भी मेरे पास नहीं है, सारी चीजें चेंज कर गई हैं और सिक्योरिटी चीज
चीज़ें भी चेंज कर दी गई, यानी कि उसमें मेल आईडी जो है वो ऑलरेडी अंशु के पास है, जिस मेल आईडी से वो बना था मतलब रिकवरी करने के लिए, और प्लस उसमें जो नंबर ऐड कर दिए गए हैं उसमें से एक पापा जी का है और एक अंशु का है। और वहीं उन्होंने ऑडियंस को दिखाने के लिए पूरे नंबर को ब्लर कर दिया और लास्ट की डिजिट दिखा दी कि एक पे पापा जी है जिसमें 21 है और एक पे 44 है, वो मेरा बच्चा यानी कि अंशु के नाम से सेव है नंबर। तो अगर ये सारी चीजें जो दिखाई गई हैं, जो दिखाया जा रहा है, तो क्या इससे जो है ये अंशु जो है डबल गेम खेल रही है, या वो इतनी ज्यादा चालाक हो गई है कि जिसको वो माँ की तरह से प्यार करती थी आज उसके साथ डबल गेम खेल रही है, या उसको भी नहीं पता उसके साथ भी डबल गेम खेला जा रहा है। तो ये जो शॉर्ट वीडियो इन्होंने बनाई है उसका लिंक फिर उन्होंने कम्युनिटी पे वापस से लगाया, लेकिन उसका जो टाइटल है ना, बिना जाने समझे, जब आप 100% श्योर नहीं हो कि सामने वाले के पास ये होगा तो आप इस तरह से टाइटल नहीं लगा सकते। ये तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाली बात है। अब सामने वाला कोई ऐसा भी नहीं है जो इतना हल्का होगा या फिर अब इतना अच्छा भी रिश्ता नहीं रहा कि वो सारी चीजें कोई सुनकर ले लेगा। तो उसमें जो टाइटल लिखा इतना भी नहीं गिरना चाहिए। गिरना चाहिए का क्या मतलब होता है? द रोट नहीं चाहिए था तो मेरी बच्चियों को वापस दे देते, बहुत हुआ। अब उसके बाद इनकी लाइव आने के बाद या जो भी कुछ इन्होंने कहा है, अब जिसके पास भी वो चैनल है, मुझे नहीं पता वो किसके पास चैनल है, मे भी शायद इनके पापा जी के पास हो, या फिर मे भी इनके पापा जी जो है वो किसी से चेंज करा रहे हो, या फिर अब पापा जी ने किसी को दे दिया हो, मुझे नहीं पता। तो अब उसके बाद वापस से जब उनकी ये शॉर्ट देख लिया, शॉर्ट पे लिखा हुआ टाइटल भी देख लिया है, तो फिर उधर से अंशु की भी कम्युनिटी आई, उन्होंने भी कल कम्युनिटी लगाई, उन्होंने भी अपना फोन का स्क्रीनशॉट दिखाया है। इस स्क्रीनशॉट में सिर्फ तीन मेल आईडी है। एक वही जो यानी कि जो वो बता रहे हैं ना, मनोज वाली जो मेल आईडी है, यानी कि द रोड शॉर्ट जिससे मेल आईडी से बना हुआ है, वही वो लिखती है, व्हाट इज दिस भाभी, जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट this channel always belong to you. Stop playing game with me. I already forgive you for you have done. Now you are starting again. What you want from me? Just tell me and contact me. Stop doing these things. You always create do or die situation for me. I don't want to say anything which creates problem for you. So please, if you don't want any relation with me, I am okay. But stop showing things in such way. If you want to upload video on the road, upload it under your name. चलिए हिंदी में भी हम इसको पढ़कर बता देते हैं। ये क्या है भाभी, अब बस इस बात को स्वीकार कर लो कि ये चैनल हमेशा तुम्हारा है, साथ खेलना बंद करो। मैंने पहले ही तुम्हें माफ कर दिया है जो तुमने किया है, लेकिन अब तुम फिर से शुरू कर रही हो। तुम मुझसे क्या चाहती हो, बस मुझे ये बताओ और मुझसे संपर्क करो। ये सब करना बंद करो। तुम हमेशा मेरे लिए यही सब करते हो, मरने और जीने वाली परिस्थिति में लाकर मुझे खड़ा कर देती हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे कि तुम्हें परेशानी हो, इसलिए प्लीज अगर तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से चीजें दिखाना बंद करो। अगर तुम द रोड पर वीडियो अपलोड करना चाहती हो तो उसे अपने नाम से अपलोड करो। और उसके बाद न जाने किसने द रोड चैनल की डीपी भी चेंज कर दी। अब ये पता नहीं ये माइंड गेम कौन खेल रहा है, या कौन इनको लड़वा रहा है, या दोनों ये एक दूसरे को कर रही हैं, या कौन सही है कौन गलत है। पर मुझे लगता नहीं कि उस लड़की में शायद इतनी चालाकी होगी या वो इतना तेज तरार होगी, ये सारे काम कर सकती होगी। उसके बाद फिर अंशु की प्यारी भाभी ने वापस से अभी अब से 10 घंटे पहले फिर से एक लंबी चौड़ी कम्युनिटी छापी है, ये देखने के बाद कि उसका जो डीपी है वो चेंज हो गया। तो प्यारी भाभी जी ने कम्युनिटी छापी है, चलिए वो भी आपको पढ़कर बता देते हैं। सही दिखा रही हो बेटा, बच्चा बच्चा बन के मेरी लाइफ खराब कर दी। इतना प्यार किया अपनी बच्ची की तरह और आज ये देखना पड़ रहा है। कल खुद की वीडियो डाली, उस पर हेट मिली, वीडियो डिलीट, फिर सारी हेट। मुझे ये देखकर भी सुकून नहीं मिला तो द रोड की डीपी चेंज कर ली, मेरी लगा दी, जिससे मुझे और गालियाँ पड़े और मेरी राजवीर जी की शॉर्ट वीडियो डाल दी, जिससे लोगों को लगे कि सपना एक नंबर की झूठी है और आप तो बेचारी बच्ची हो, आप तो कुछ कर ही नहीं सकती हो। बट बहुत ज़्यादा हो गया है, अब बहुत हुआ। अब मैं बताती हूँ, तो बोलते हो ना लीगल, अब जाऊंगी लीगल। हद होती है किसी चीज़ की। मैं शादी में गई, वहाँ खुश अच्छे से वीडियो बना रही थी, बट ये मेरी खुशी देखी नहीं जाती है। खुद कंट्रोवर्सी लेकर आते हैं, जब मैं क्लियर करती हूँ तो खुद भाग जाते हैं, और ये देखने वालों के तो हाथ जोड़ने चाहिए। सब कुछ देख कर भी मुझे ही गालियाँ दे रही हैं, और वो बच्ची है।
है माना, बट उसको भी तो समझ सकते हैं ना कि बेटा द रोट लेना है तो लिए। अब ये ड्रामा क्यों कर रही है? उनको आगे बढ़ाओ, मेहनत करो, ऐसी वो चैनल की क्यों ख़त्म कर रहे हो? बस उस चैनल का उसे मुझे बुरा देखने के लिए, दिखाने के लिए, मतलब ये कहना चाह रही है मुझे बुरा दिखाने के लिए कर रही है। अगर वो चैनल नहीं चाहिए तो वापस दे दो, पिघल जाऊंगी, अब सब होगा। प्यार से इतना कुछ सह के भी बुरा दिखाना है तो भाई मैं बुरा बनना ही पसंद करूंगी। मैं थक गई हूँ। और प्लीज, आपकी भाभी कभी थी, अब सपना भाभी मर गई है, बस कोई भाभी नहीं है। प्लीज मुझे भाभी भी मत बोलो, मैं एक डायन हूँ, को खा गई है और गंदी गंदी गाली के लायक हूँ, गालियों के बस इसके लायक हूँ। थैंक्स, प्यार दिया, अब नहीं चाहिए प्यार। और आगे उन्होंने हाथ जोड़ दिए। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जानबूझ के की गई कंट्रोवर्सी है? और ये भी मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रही हूँ, मैंने भी कुछ चैनल पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व किया और नोटिस किया और फिर पीछे जाके देखा और मैंने पूरा चैनल चेक किया और मुझे क्या मिला, ये बहुत डीपली ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैंने ना कई सारी चीज़ें देख ली। मैं लगातार 2 दिन से देख रही थी। अब यहाँ तो आपको पता ही है कि इधर जो इतनी कंट्रोवर्सी, इतनी भसड़ मची पड़ी है वाईटी पे कि और कोई चीज़ देखने का इतना मौका ही नहीं मिल पा रहा, मतलब लोग फ्री नहीं हो पा रहे। लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन तो मिलती थी, तो जब अब इसी चीज़ से जुड़े हुए हैं तो नज़र भी रखनी पड़ती है और देखना भी पड़ता है। तो मैं ये काफ़ी दिन से देख रही थी, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि व्यूज़ जो पहले आते थे ना, मतलब अगर आप टाइटल कुछ ऐसा डाल रहे हो कंट्रोवर्शियल या फिर ऐसा वाला कि मतलब हाँ कुछ क्या नया हुआ है, क्या नया हुआ है, ये क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, तो व्यूज़ आ रहे हैं अच्छे अच्छे खासे। मतलब जैसे अब मैं आपको बताऊं, 2 महीने पहले वो जेरी वाली डाली थी, 1.1 मिलियन है। फिर उसके बाद बहुत सारी उम्मीद लेकर गई थी अंशु से मिलने के लिए, सारी उम्मीद आज टूट गई, तो वो 2.4 मिलियन हो गई। उसके बाद फिर नॉर्मल व्लॉग आया तो कम हो गए। फिर उसके बाद कंट्रोवर्शियल वाला आ गया, द रोड दे दिया, सारी वीडियो डिलीट हो गई, करनी पड़ी मुझे, जीने भी दो अब, तो वो फिर 1.1 मिलियन हो गई। और उसके बाद फिर जब बिजनेस दिखाया सिर्फ तब आया, और बीच में जब 2-3 वो व्लॉग डाले वो भी मतलब ये समझ लीजिए 4 लाख से ऊपर गए ही नहीं व्यूज। फिर उसके बाद फिर 1 महीना हो गया, 1 महीने में फिर उन्होंने जो है हमारी खुद की कार आ गई, तो कार के ऊपर वीडियो बनाई है जिसमें कि 2 तरह की वीडियो आई है, तो दोनों 1 मिलियन गई हैं। उसके बाद एक भी वीडियो 1 मिलियन नहीं जा रही थी। तो क्या ये सारा जो चक्कर है, ये सब खेल जो है, ये सिर्फ कंट्रोवर्सी जो की जा रही है जानबूझकर की जा रही है, या इसमें रत्ती भर भी कोई इतनी सी भी सच्चाई है? तो क्या ये जानबूझ के की गई कंट्रोवर्सी है व्यूज बढ़ाने के लिए? जैसे कि दूसरी फैमिली को कहा जा रहा है ना वाईटी पे कि ये हस्बैंड वाइफ कम्युनिटी खेल रहे हैं, तो ये भी सब व्यूज का गेम है और ये दूसरे चैनल को प्रमोट करने के लिए है और सबको अपने व्यूज बढ़ाने हैं, डॉलर छापने हैं। और अब ये व्यूज कम हो रहे थे, तो क्या ये भी सब व्यूज का चक्कर है क्या? इससे पहले भी एक इल्जाम लगाया गया था, तब भी बोला गया था, और तब भी तो लोग शक कर सकते थे ना। क्यों? क्योंकि जब अंशु ने ये बोला था कि मेरी वीडियो पे मतलब मुझे जो है मेरे मेल पर मुझे वो मिला है, नोटिफिकेशन मिली है कि कहीं से गुजरात से अटेम्प्ट किया गया है मेरे अकाउंट को लॉगिन करने का। हालांकि उसने भी कोई प्रूफ नहीं दिए थे, प्रूफ उसने भी नहीं दिए थे, लेकिन उसने बोला था। लोगों ने यहाँ पर भी अंदाजे लगाए कि गुजरात तो ये गई थी वहां पर अपने बिजनेस के चक्कर में। तो ये सारी कंट्रोवर्सी जानबूझ के की गई भसड़ है क्या? यह सब व्यूज का चक्कर है बाबू भैया। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं जो वीडियो आज की बना रही हूँ वो उस चीज पर बना रही हूँ जो मैंने देखी है, जो मैंने ऑब्जर्व की है, जो मैंने इतने टाइम से इनको जाना समझा है। बाकी कोई नई अपडेट मिलेगी तो उसके बिहाफ पर वीडियो बनेगी। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।